नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बाय श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, जैसे आप उनको मिस करते हो, आप उनको याद करते हो, क्या वो इंसान भी आपको याद करते हैं। हम ये चेक करेंगे उनकी फीलिंग्स, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स, उनके इंटेंशन के साथ डिटेल्स में चेक करने की कोशिश करेंगे हम। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके पास आए इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आपको इतना दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को ज़रूर से फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। Now without wasting time, let's get into the reading. Time please guide. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या मेरे व्यूअर्स को मिस करते हैं? जैसे मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को मिस करते हैं, क्या उनके पार्टनर्स भी मेरे व्यूअर्स को मिस करते हैं? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। कम्युनिकेशन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंसान, और आउटकम में माय गुडनेस मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं इंसान। ठीक है, एक डिटैचमेंट की एनर्जी ज़रूर चाहते हैं ये इंसान, लेकिन ये नहीं कर पा रहे। थोड़ा देखना पड़ेगा क्या ये एनर्जी। सो मुझे यहाँ पे उनके ओवरऑल लाइफ में द सन की एनर्जी दिख रही है। बहुत पॉजिटिविटी या तो चाहते हैं ये इंसान, या फिर इनके लाइफ में पॉजिटिविटी है, ऐसा लग रहा है मुझे। ये इंसान पोटेंशियल दिख रहा है इस रिश्ते में फ़िलहाल के लिए, मतलब फ़िलहाल अभी नहीं दिख रहा होगा आपको, क्योंकि अभी इनकी एनर्जी आपसे डिटैच होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में फोकस करना चाहते हैं। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान कम्युनिकेशन आपसे चाहते हैं। ओवरऑल लाइफ में ये इंसान या तो पॉजिटिविटी चाह रहे हैं या फिर पॉजिटिव है इनकी लाइफ। हम लोग देखेंगे आगे क्या है। ठीक है, ऑफर की एनर्जी है और कोई स्टेबिलिटी की एनर्जी है। लेट्स सी कि क्या है ये। जो साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के वो हैं लियो दिख रहा है मुझे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 19, 8, 10 एंड 8। ओके ओके, सो ओवरऑल एनर्जी में सन की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। द मून की एनर्जी, सन एंड मून की एनर्जी है। अपने इमोशंस को ये इंसान चाहते हैं कि कंट्रोल करें। ठीक है, माय गुडनेस, सन एंड मून की एनर्जी है। ये इंसान 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है। मुझे ऐसा लग रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे आउटकम में भी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान हर्ट है बहुत ज़्यादा। इनको लग रहा है कि सेपरेशन बहुत लंबा खिंच गया है आपका, कुछ लोगों का, और सेपरेशन ख़त्म नहीं हो रहा है। और होता है ना कि एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा याद आने लगती है हमें, और फिर हम परेशान होते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं, ईगो बहुत हावी हो जाता है, जहाँ इमोशंस होने के बावजूद भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। अब बहुत लोगों का कमेंट मैंने ऐसा देखा है, इतनी अगर बेचैन है तो एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? अब समझिए, आपको पता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। ये एनर्जी आपको ज़रूर फील होती होगी। अगर आप नहीं कर रहे होंगे वो इंसान, तो आपको पता होगा वो टाइम पास कर रहे हैं, या फिर वो इग्नोर कर रहे हैं, या फिर वो ब्रेकअप चाहते हैं, या फिर वो आपसे दूर होना चाहते हैं। आपको पता होगा। इंट्यूशन हमारी हमें बताती है, यूनिवर्स हमें साइन देती है कि ये चीज़ गलत हो रही है, लेकिन हम ज़बरदस्ती का कहीं भी एफर्ट्स लगाते रहते हैं कि हम सुधार देंगे उस इंसान को, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। अब ये समझिए कि जो इंसान सच में प्यार करते हैं आपसे, लेकिन सेपरेशन में है, और सेपरेशन काफ़ी लंबा हो गया है, ईगो हावी हो गया है। सो वो इंसान या तो ईगो या फिर हेजिटेशन से नहीं आ पाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं दूंगी आपको आज। श्री कृष्ण जब राधा रानी से अलग हुए थे, तो राधा रानी के पास वो जाना चाहते थे हमेशा, बार बार, जब उनका धर्म की स्थापना करना और जो प्रेम समझाना चाहते थे लोगों को, वो सब कुछ वो कर चुके थे। और बार बार वो राधा रानी के पास वापस जाते थे कि चलो हो गया, अब हम चलते हैं वृंदावन राधा रानी के पास, लेकिन वो नहीं जा पाते थे, है ना। 100 years उन्होंने सेपरेशन में, मतलब अलग होके विरह में बिताया दोनों।
तो वो तो प्रेम सिखाने के लिए दुनिया में आए थे, तो उन्होंने किया वो, क्योंकि वो करना था उनको विरह सहना था, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि सेपरेशन में पेशेंस रखना ज़रूरी है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, जिस काम के लिए आए हैं वो काम करना ज़रूरी है, जो भी है। सो वो एक संदेश देना था, इसलिए उन्होंने विरह सही है, मतलब सेपरेशन सहा है। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण, बहुत सारी कथाओं में आप सुनेंगे कि श्री कृष्ण जाना चाहते थे वापस, लेकिन वो नहीं जा पाते थे। क्यों? हेजिटेशन से, कि क्या मुंह दिखाऊंगा जाके राधा रानी को, क्या बोलूँगा उनसे। सो यही होता है, समझ रहे हो ना? समझिए, आपको पता है ये सबके लिए नहीं होगा, आई एम श्योर कि बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो कि टाइम पास कर रहे होंगे, जो कि इग्नोर कर रहे होंगे सही में, लेकिन आपको आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत अच्छे से पता होंगी कि वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, उनके मन में प्यार है कि नहीं। सो ये इंसान, सेपरेशन लंबा हो गया है जिसके चलते ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं आपके पास, एफर्ट्स नहीं ले पा रहे हैं और अंदर अंदर घुट रहे हैं। और ये जो इमोशन है ना, मून की एनर्जी, मन में बहुत कुछ छुपाना दबाना होता है और इमोशंस होता है बहुत ज़्यादा, एक डर भी होता है। सो इनको डर लग रहा है कि ये ऑफर देना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि ये हर्ट होंगे आपके पास आएंगे तो, या तो आप दोनों की बनती नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है दोनों की, या फिर डाउट की एनर्जी है, या फिर पास्ट में ऐसा कुछ कर दिया इन्होंने, बहुत हर्ट कर दिया आपको कि इनको पता है ये आएंगे तो ये हर्ट ही होंगे, आप इनको हर्ट ही करोगे, इनको पता है। सो इसके चलते ये आ नहीं पा रहे हैं। अब डर किसको होता है? बहुत ज़्यादा हर्ट होने का डर किसको होता है? बेइज्जती का डर किसको होता है? जिसका ईगो बहुत हाई होता है, जिसके प्यार के ऊपर ईगो चला जाता है ना। जिसका प्यार ऊपर होगा वो नहीं डरेगा, बेइज्जती से नहीं डरेगा, वो ईगो हर्ट होने से नहीं डरेगा, वो इंसान किसी चीज़ से नहीं डरेगा, क्योंकि प्यार हावी है। जिनका ईगो हावी हो जाता है वो लोग डरते हैं बहुत। तो या तो ये इंसान बहुत ईगोइस्टिक इंसान रहे होंगे पास्ट में, या फिर ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है, जो कि एक्सप्रेशन अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए अपनी फीलिंग्स को। तो इनको डर है कि ये अपने मन की बात आपको बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, ये हर्ट हो जाएंगे, आप इनको हर्ट कर दोगे, कहीं इम्पेशेंट एनर्जी ना हो जाइए, कहीं इनको देख के आपको ऐसा नहीं लगे कि ये इंसान स्टेबिलिटी नहीं देते हैं, बस आते हैं और बहुत इम्पेशेंटली एक्शन लेते हैं और चले जाते हैं। सो ये सारी एनर्जी से ये इंसान हर्ट हो रहे हैं और ये इंसान अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी चाह रहे हैं, एक रीयूनियन आप कह सकते हैं, या फिर एक उजाला, एक पॉजिटिविटी, एक सुकून ये चाहते हैं अपने ओवरऑल लाइफ में। इनकी एनर्जी ऐसी है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। ये एक्सप्रेशन चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, फीलिंग्स को आपके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरी हो सकती है, या फिर इनका ईगो हो सकता है, या फिर इनके एक्सप्रेस नहीं करने वाली एक एनर्जी हो सकती है, या फिर इनका डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे फीलिंग्स में है, जहाँ पे ये चाहते हैं कि आपको एक ऑफर दे जो कि स्टेबल हो। अब आपको लगेगा कि ये इंसान कब आएंगे ऑफर लेके। इनकी चाल बहुत धीमी है, ये बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, इनकी बेबी स्टेप्स है, एकदम धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। मे बी ये इंसान आपको चेक कर रहे होंगे कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी वहाँ पे मुझे ऑब्स्टेकल में दिख रही है, जो कि या तो आपकी एनर्जी है ये, या फिर इनके लाइफ में कोई ऐसी एनर्जी है, इनकी मम्मी हो सकती है, इनके स्पाउस हो सकते हैं, इनके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई इनके बॉस हो सकते हैं, कोई ऐसा जो कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। कोई कलीग हो सकता है, बहुत कंट्रोल जिनका है, वो यहाँ ऑब्स्टिकल दिख रहा है। या तो आप है ये, या फिर कोई और है, वो बाद में चेक करेंगे। ठीक है। सो इसलिए ये इंसान स्लो है, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। अब ऑफ़र जो है वो या तो आप इस एनर्जी में अगर है तो आप इस एनर्जी से निकले, या फिर जो कंट्रोल इनके ऊपर है वो कंट्रोल छूटे तो फिर ये इंसान आपकी तरफ बढ़े, ऐसी एनर्जी दिख रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी पोटेंशियल को बताती है, जो कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान अभी का नहीं, लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं। फीलिंग्स इनकी ऐसी है। ठीक है। अभी के लिए ये इंसान शांत है, चुप है, ऐसा लग रहा है मुझे। डिटैच होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी ज़रूर है। डिटैचमेंट चाहते हैं, और डिटैचमेंट भी क्यों चाहते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है। टाइम प्लीज़ गाइड, क्यों यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी? One more time please. ये अगेन वही एनर्जी है। ये आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि कोई ऑफ़र आपको दें। ऑफ़र ये दे तो ठीक है, फीलिंग्स में है कि हम देना चाहते हैं, लेकिन जो एक्शंस हैं वो बहुत स्लो हैं। फीलिंग्स है कि भाई एक ऑफ़र दे दें, हम इनको अपना प्यार एक्सप्रेस कर दें, बता दें हमारे दिल में क्या है, हम तकलीफ़ में हैं ये बता दें, लेकिन एक्शंस नहीं है, मतलब धीरे है, स्लो है एक्शन। जब मन करता होगा बात करने का, फ़ोन उठाते होंगे, मैसेज करते होंगे, फिर डिलीट करते होंगे, फिर रख देते होंगे फ़ोन, फिर थोड़े दिन में फ़ोन उठाते होंगे, फिर मैसेज टाइप करते होंगे, फिर लगता होगा सेंड करूँ नहीं करूँ, फिर रख देते होंगे। कभी कॉल करते होंगे आपको तो मिस्ड कॉल आता होगा, ब्लैंक कॉल आता होगा, ये नहीं बोल पाते होंगे। सो ऐसी एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पर ये इंसान ऑफ़र देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन बहुत स्लो है ये। ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है।
ये इंसान पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। सो जब सोचते हैं बात करें आपसे तो फिर इनको याद आता है कि फिर लड़ाई झगड़े होंगे, फिर हर्ट होंगे, फिर और चीज़ें ख़राब होंगी, इसलिए उस दिन के लिए रुक जाते हैं। मतलब हर दिन इनका ऐसा जा रहा है, आज बात कर लूँ, फ़ोन उठाते होंगे, फिर याद आता होगा मैसेज टाइप करने के बाद, अगर सेंड हो गया तो फिर या तो आप लड़ोगे या फिर ये लड़ेंगे या फिर दोनों लड़ेंगे और फिर चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, फिर ये रुक जाते हैं। सो चाहते बहुत कुछ हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो बहुत कुछ चीज़ें सोच के ये इंसान शांत हो जाते हैं। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये एक ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं आपको। ऑफ़र छोटा हो सकता है अभी के लिए, थोड़ा डिटैचमेंट वाली भी एनर्जी है इनकी, कि थोड़ा डिटैच्ड होंगे तो शायद आप ऑफर देंगे। अच्छा, ये ऐसा दिखाएंगे ना आपको कि ये आपसे डिटैच्ड हो रहे हैं और ये इंटेंशन में है इनके कि ये आपको दिखाएंगे कि ये डिटैच्ड हो रहे हैं, लेकिन आउटकम में रिवर्स में एनर्जी है जो कि सिर्फ दिखा रहे हैं आपको, हो नहीं रहे हैं डिटैच्ड, लेकिन दिखाएंगे ये आपको डिटैच्ड हो रहे हैं, ठीक है। तब आप उनको ऑफर दोगे। मतलब इंटेंशन ऐसा है कि जब ये दिखाएंगे कि ये डिटैच्ड हो रहे हैं तो आप डरोगे और आप इनको ऑफर दोगे कुछ। इनको ऐसा लग रहा है कुछ मैनिफेस्टेशन, कुछ और भी करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ब्लैक मैजिक या फिर कुछ स्पेल वर्क वगैरह करते दिख रहे हैं। अब जो नहीं चाहते हैं ब्लैक मैजिक वगैरह आपके ऊपर काम करे तो अपना ऑरा लॉक करके रखें। ऑरा लॉक करने का जो वीडियो है, बहुत लोग अभी पूछेंगे नीचे कि कैसे ऑरा लॉक होता है। ऑरा लॉक करने का वीडियो मैंने पोस्ट किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा दूसरा चैनल है स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री, वहाँ जाइए कैसे ऑरा लॉक होता है मैंने बताया वहाँ। नहीं तो फिर यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। एक तो वो, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान कुछ तो कर रहे हैं, मतलब ऐसा दिखा रहे हैं आपको कि ये इंसान आपसे मूव ऑन कर रहे हैं या फिर इनको शांति चाहिए, ऐसा कुछ दिखाएंगे ये आपको। और इनको एक होता ना कि हम बेचैन करें सामने वाले को और सामने वाले इंसान एफर्ट्स ले ले, ऐसी एनर्जी, क्योंकि कॉल मैसेज भी आपसे ही चाह रहे हैं इंसान। तो ये इंसान ऐसा दिखाएंगे आपको कि आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, फिर आपसे डिटैच्ड हो रहे हैं और आपको बेचैन करके आपसे ऑफर लेने का या फिर आपसे एक्शन लेने की कोई प्लानिंग इनकी चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सरेंडर किया इन्होंने रिश्ते को, ऐसा लग रहा है इनकी तरफ से ये सरेंडर है। मतलब लड़ाई झगड़ा बंद, अब आप आओगे अगर तो चीज़ें सही हो जाएंगी, ऐसा दिखा रहे हैं। लेकिन आपको जाना नहीं है, ठीक है, इनको आने दीजिए खुद से। तो नेक्स्ट टाइम के लिए चीज़ें सही होंगी, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम के लिए सेपरेशन और लंबा होगा। एक तो ये, और मुझे ये लग रहा है ना कि ये इंसान सरेंडर किए हैं। आप ऑफ़र लेके आओगे, मतलब आप कैसे दिखाएंगे डिटैच्ड हो रहे हैं या आपसे दूर जा रहे हैं, तो आप इनको एकदम से रेस्टलेस होकर आप इनको कॉल कर दोगे, मैसेज कर दोगे या फिर कुछ करोगे आप। सो आपसे एक्शन लेने के लिए इंसान जो कर रहे हैं, जो भी प्लानिंग चल रही है इनकी, सरेंडर होके कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। मतलब रिजल्ट का चिंता नहीं है इनको कि ये आप करोगे ही, आप आओगे ही, क्योंकि इनको एक होपलेस भी है ये इंसान कि आप नहीं आओगे। ये बस एक दाव खेल रहे हैं कि कहीं आप आ गए, कहीं आपने एक्शन ले लिया तो, ठीक है। कॉल मैसेज की एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी एनर्जी में है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आपको भी बात करने का मन तो होगा इनसे, लेकिन आप फिर भी अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रख रहे हो, आप बता नहीं रहे हो। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है जहाँ बहुत ज़्यादा प्यार है मन में, ठीक है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन नहीं बोलेंगे या फिर बोल नहीं पाते हैं, ऐसी की एनर्जी। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में, आप बात करना चाहते हैं, आप कॉल मैसेज करना चाहते हैं, फिर भी अपने आप को आप रोक रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। माय गुडनेस, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो इनको समझ रहे हो ना, इनको ना ऐसा लग रहा है कि आपके मन में प्यार बहुत है और आपको बात करना है, ठीक है। अब आप अपने आप को रोक रहे हो, आप नहीं बात कर रहे हो, लेकिन अगर ये कुछ ऐसा दावपेच खेलेंगे कि ये आपसे मूव ऑन कर रहे हैं या फिर ये डिटैच्ड हो रहे हैं आपसे, ऐसा कुछ अगर आपको दिखाएंगे तो आप रेस्टलेस होके एक्शन ले लोगे, जो कि ये चाह रहे हैं। ग्रोथ, एक्शन, कॉल, मैसेज, ट्रैवल सब आपसे चाह रहे हैं इंसान, ठीक है। सो इसलिए ये इंसान दिखाएंगे आपको कि ये आपसे डिटैच्ड हो रहे हैं, जो कि एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि रिवर्स में है बॉटम ऑफ द डेक वाली एनर्जी। जो इंटेंशन है ना इनकी, वो एक्टिंग है इनकी, रियलिटी नहीं है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अगर अभी तक आपको ब्लॉक नहीं किए थे तो अभी 1-2 दिन में वो आपको ब्लॉक कर देंगे, ये दिखाने के लिए कि उनको नहीं पड़ी आपकी या फिर उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि ये इंसान ओवरऑल लाइफ में ऐसी एनर्जी में है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब बहुत ज़्यादा पेन में ये इंसान है, जहाँ पे तकलीफ हो रही है इनको सेपरेशन से। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, नहीं, तकलीफ तो हो रही है, ठीक है। ओवरऑल लाइफ अफेक्टेड हो रहा है इस रिलेशनशिप से, मतलब जो तकलीफ उनके अंदर है उससे उनका ओवरऑल लाइफ अफेक्टेड हो रहा है। सो तकलीफ तो है। अब ये इंसान अगर आपको ऐसा दिखाएंगे कि
ये आपसे डिटैच्ड हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो आप रेस्टलेस होंगे। और जो आप नहीं बोल रहे हो अपनी फीलिंग्स को, और एक ग्रोथ और एक स्पीड इस रिश्ते में नहीं आ रहा है, अब आएगा जब ये आपसे डिटैच्ड होता हुआ आपको दिखाएंगे, जो कि ड्रामा है, ठीक है। समझिए इसको। माय गुडनेस। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो ऑब्स्टिकल है। यहाँ पे मुझे कुछ लोग सिंगल मदर दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि डिवोर्स हुआ है आपका, या फिर प्रोसेस हुआ है, या फिर अपने सिंगलहुड को आप एंजॉय कर रहे हो, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। लेट्स सी कि क्या है ये एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो। आपका फोकस अपने फाइनेंस पे है, अपने ग्रोथ पे है, अपनी खुशियों पे है, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान पूरा का पूरा इनसे शिफ्ट हो गया कहीं और, ठीक है, अपने ऊपर, या फिर फाइनेंस पे, आपके करियर पे, या अपनी खुशियों पे, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल दिख रहा है। इनको नहीं अच्छा लग रहा है कि आप इनके ऊपर से अपना फोकस हटा के कहीं और आपने फोकस किया है। सो एक इमोशनल बिगनिंग जो कि अब आपको नहीं चाहिए, मतलब एक रीयूनियन, एक इमोशनल कनेक्शन जो था अब आपको नहीं चाहिए, इनको ऐसा लग रहा है, जो कि ऑब्स्टिकल है, ठीक है। मतलब जो फिर से रीस्टार्ट होना है ना इस रिश्ते में, वो इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि अब पॉसिबल नहीं है। तो एक दाव पेच होता है ना कि खेलते हैं हम, कि चलो ये दाव खेल देते हैं कि कहीं इससे बात बन जाए। सो ऐसा एक दाव ये इंसान खेलेंगे डिटैचमेंट वाला, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब आउटकम में मुझे यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है। ये इंसान हो सकता है कि आपको अनब्लॉक करें, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको तकलीफ होगी। ओके, कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपका ईगो बहुत ज़्यादा है, अभी आप ईगो में हो। तो ऐसा हो सकता है कि आपका करियर इस टाइम बहुत हाइक पे है, बहुत ज़्यादा आप अबंडेंस गेन कर रहे हैं, या फिर आप ग्लो कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप में ईगो आ गया, आप में घमंड आ गया है। एक तो ये दिख रहा है मुझे, और ये खुद ये इंसान, इनका ईगो टूटा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनका ईगो डेथ हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये एक ऑफ़र ज़रूर चाहते हैं आपसे, या फिर एक देना चाहते हैं ऑफ़र, लेकिन ये ऑफ़र जब देंगे ना तो आपको थोड़ा सा तकलीफ देंगे उसके पहले, ठीक है। माय गुडनेस, मुझे लग रहा है ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो आगे बढ़ रहे हो ना, ये थोड़ा सा इस रिश्ते के लिए सही नहीं हो रहा है। मतलब अगर इस इंसान को आपने देखा है कि बहुत आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, पास्ट में लगाए हैं इन्होंने एफर्ट्स अगर, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो अपने ऊपर फोकस आपका पूरा शिफ्ट हो गया है इस रिश्ते से हटके, तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि सेपरेशन है, लंबा हो गया सेपरेशन, या फिर बातचीत एकदम बंद हो गई है, चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप में ईगो बहुत हो गया है। जहाँ इनका ईगो डेथ हुआ है, वहाँ आपका ईगो बहुत बूस्ट हो गया है, और आपका फोकस पूरा अपने फाइनेंस, अपने ऊपर चला गया है, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। और ये इंसान एक ऑफ़र देंगे आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि थोड़ा सा अनप्लेजेंट होगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कि लड़ाई हो, झगड़े हो, या फिर नेगेटिवली हो थोड़ा सा यूनियन या फिर बातचीत, लेकिन ये कोई ऑफ़र देने के बारे में आपको सोच रहे हैं। अब ऑफ़र देने के पहले या तो ये इंसान आपको कोई तकलीफ़ देंगे, जैसे कि ब्लॉक कर देंगे आपको, तो फिर आप, होता है ना कि रेस्टलेस होकर बहुत लोग मैसेज कर देते हैं कि क्यों आपने ब्लॉक किया मुझे, कैसे हिम्मत हो गई आपकी मुझे ब्लॉक करने की। अगर आपने ऐसा कुछ बोला तो वहाँ से भी वो कुछ बोलेंगे ऐसा जिससे कि आप थोड़े से हर्ट हो सकते हैं, जिससे कि आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। उसके बाद ये इंसान भले बातचीत को ठीक करेंगे, और उसके बाद फिर भी कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिससे कि आपका मन ख़राब होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये इंसान परेशान है, ये इंसान हर्ट है, इनकी एनर्जी जो है ना वो नेगेटिव है अभी, ठीक है। जो कि पॉजिटिविटी चाह रहे हैं, ये हर्ट है, ये पेन में, तकलीफ में, या तो आपसे ये हर्ट हुए हैं, या फिर कोई और इनको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, कोई बैकस्टैब किया है इनको। और इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में इनके सब लोग इनको ऐसे ही तकलीफ देते हैं, जो आते हैं उनके पीठ में छुरा घोंपते हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब ये इंसान भले ही आपके साथ जो भी इन्होंने किया है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपने भी इनको बैकस्टैब किया है, आपने भी इनको तकलीफ दी है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान तकलीफ में है। अब आप ये बोलोगे नहीं इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो भी है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है वो नहीं है, इनके मन में तकलीफ है। तो हम आज यही देख रहे थे कि ये आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं, ये आपको बहुत टेरिबली मिस कर रहे हैं, जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी में है। एक होता है ना कि हम बहुत जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं लाइफ से या किसी चीज़ से हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो अपना फ्रस्ट्रेशन हम किसी और के ऊपर निकालना चाहते हैं। सो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान ऐसा दावपेच खेलेंगे, आपको ब्लॉक करेंगे, या फिर कुछ ऐसा करेंगे, कुछ मैसेज कर देंगे उल्टी सीधी लड़ने के लिए कि आप हर्ट हों, ठीक है। या फिर आपको उल्टी सीधी कुछ बातें बोल देंगे कि आप किसी और के साथ कनेक्टेड हो, आप ऐसे ही हो, कैरेक्टर को लेकर कुछ बोल देंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे कि आप हर्ट होंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। तो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे कि क्या चाह रहे हैं इंसान। प्लीज़ गाइड मेरी एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या मेरे व्यूअर्स को मिस करते हैं? डिवाइन प्लीज़ गाइड।
वन मोर टाइम प्लीज। रेड चक्र की एनर्जी है बेस चक्र। बेस चक्र की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान सारी खुशियाँ चाहते हैं, सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं। अर्थ एलिमेंट की एनर्जी है, मतलब अपने लाइफ से बहुत कुछ चाह रहे हैं इंसान। जो 3D वर्ल्ड में जो चाहते हैं ना लोग, जैसे पैसा, प्रॉस्पेरिटी, पोजीशन, प्यार, मोहब्बत, सेक्स, बहुत कुछ चाहते हैं, जो कि थोड़े से हर्ट दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि या तो इनकी लाइफ में इतना सुकून नहीं है, या फिर आपसे चीज़ें सही नहीं, इसलिए इंसान परेशान है, लेकिन थोड़े हर्ट ज़रूर है इंसान, ठीक है। और ये जो चक्र है ना, ये ब्लॉक हो सकता है कई लोगों का, जिसके चलते उनको वो नहीं मिल रहा जो कि वो चाह रहे हैं, ठीक है। जो वो खुशियाँ चाह रहे हैं, जो कि स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि बेस चक्र उनका ब्लॉक हो सकता है। रिफ्यूजिंग टू सीक एनर्जी, अगेन यही चीज़ है। फीलिंग में ये इंसान जो है ना, ऐसा दिखाएंगे आपको कि इनको आपसे मतलब नहीं है, ब्लॉक कर देंगे, या फिर कुछ ना कुछ करेंगे इंसान, आपको कुछ बोल देंगे, कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे जिससे आपका मन दुखेगा। यूनियन के लिए कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि एज ऑफ कप्स की एनर्जी वहाँ पे रिवर्स में है। देखिए, इंटेंशन में प्यार है, ठीक है, लव है इंटेंशन में। चाहते क्या है? प्यार चाहते हैं। कर क्या रहे हैं? कुछ और ही कर रहे हैं जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे, कुछ और ही कर रहे हैं। प्यार है तो प्यार है, एक्सप्रेशन होना चाहिए यहाँ पे प्यार को एक्सप्रेस करना चाहिए, जो कि ये नहीं कर रहे हैं। और ये दावपेच खेल रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूँ तो वो ऐसा कर देगी, शायद मैं ऐसा कर दूँ तो शायद वो ऐसा कर देगा, है ना। तो ऐसा कुछ दावपेच है यहाँ पे, जहाँ पे भ्रमित कर रहे हैं आपको, जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको भ्रमित करके आपसे एक्शन, डिस्परेट होकर आप एक्शन ले लो कि ये क्या हो रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। मैनिफेस्ट की एनर्जी है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, अब आप अपने खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका ध्यान पूरा अपने आप में है, अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे, अपने ग्लो पे, अपने ग्रोथ पे है। इनके ऊपर आपका ध्यान नहीं, आपका शिफ्ट हो गया पूरा फोकस, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। हेल्पलेस एंड होपलेस की एनर्जी है, अगेन ऑब्स्टिकल है ये जो हेल्पलेस है ना, इनको ये ऑब्स्टिकल लग रहा है कि कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं। अगर ये इंसान चाहते हैं आपसे बात करना, तो ये कर क्यों नहीं पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, यही इनको बुरा लग रहा है, ठीक है। सो ये नहीं कर पा रहे हैं, और आपसे ये अभी किसी भी तरह से ये एक्शन लेंगे, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप किसी भी तरह से आपसे एक्शन आए, तो उसलिए ये इंसान कुछ भी करेंगे अभी, ठीक है। सो यहाँ विन और लूज की एनर्जी है, या तो ये आपको जीतेंगे या तो आपको हारेंगे। इस बार आर या पार वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान कुछ भी करेंगे, ठीक है। कंट्रोल की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान कुछ कंट्रोल करना चाह रहे हैं, या तो आप जो इनसे मूव ऑन कर रहे हो, ऐसा इनको लग रहा है। अब भले आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, भले आप इनका वेट कर रहे हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि आपने सेपरेशन इतना लंबा कर दिया या फिर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये पहली बार हो रहा है ऐसे। तो फिर इनको ऐसा लग रहा है कि इनको ये सिचुएशन कंट्रोल करना पड़ेगा, इनको आप में कंट्रोल करना पड़ेगा। जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, ठीक है, जो आप कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो। सो इसलिए ये इंसान कुछ एक मुझे यहाँ पे ड्रामा दिख रहा है जो कि होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे, वेट। सो कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं जो कि हम चेक करेंगे, एंड प्लीज गाइड। Some messages, please, divine. One more time, please. इमोशनल इंटीमेसी की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान इमोशनली आपसे बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। कभी ऐसा होता है ना कि आपके साथ भी हुआ होगा ये, नहीं चाहिए कुछ भी, मतलब ना मिलना है, ना फिजिकल होना है, ना मिलना है, ना फिजिकल इंटीमेसी चाहिए, ना कुछ चाहिए, बस इमोशनली कनेक्शन एक चाहते हैं हम, है ना। इमोशनली सेटिस्फैक्शन हम चाहते हैं कि हम किसी से कनेक्टेड हैं, हम उससे बात करते हैं, हमें शांति होती है, हमें सुकून मिलता है। सो वो एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इमोशनल इंटीमेसी चाहते हैं आपसे। लेट द पास्ट गो की एनर्जी है, इनको लगता है कि चलो पास्ट को भूलो अब और आगे बढ़ो, ऐसी एनर्जी है। शॉक है इंसान कि क्या हो रहा है, मतलब चीज़ें सही नहीं हो रही है, गलत हो रही हैं, और गलत होती ही जा रही हैं, चीज़ें ख़राब होती ही जा रही है डे बाय डे। जहाँ ये चाह रहे थे कि चीज़ें सही हो जाएंगी कुछ दिनों में, अपने आप वो हुआ नहीं। तो ये इंसान बहुत शौक है, मुझे ऐसा लग रहा है, और आपको भी शौक देने की साजिश इनकी चल रही है। तो कुछ शौक देंगे ये, जो कि ड्रामा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। फिजिकल अट्रैक्शन की एनर्जी है, जहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन भी है इमोशनल इंटीमेसी के साथ। यस, अट्रैक्टेड है ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे। मैसेज की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल में है, ठीक है।
इनको बात करना है आपसे, इनको इमोशनली कनेक्ट करना है आपसे, इनको इमोशनली सेटिस्फैक्शन आपसे मिलता है। सो ये कर नहीं पा रहे हैं, और मैसेज जो करना चाहते हैं, मैंने बोला ना, टाइप करके डिलीट करते होंगे, ऐसी की एनर्जी दिख रही है, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है इनको, ठीक है। अब आप ये समझो कि इमोशनली सेटिस्फैक्शन जो हम कहते हैं ना, इमोशनल इंटीमेसी, वो होती है जब आप किसी से बात करते हैं और आपको बहुत सुकून मिलता है। ये कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए ये पूजा होता है ना, किसी के लिए भक्ति होती है, ये किसी के लिए ये प्यार होता है, किसी के लिए ये पढ़ाई होती है, कोई विद्या अर्जित करना, कोई ज्ञान अर्जित करना, ऐसा कुछ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कि बहुत सुकून देती है हमें, जिसे हम कहते हैं कि आत्मा संतुष्ट हुई हमारी। सो वैसी एक एनर्जी आपके साथ फील होती है इनको, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कार्मिक लूप की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि आउटकम में दिख रहा है मुझे। तो ये कार्मिक लूप है आप दोनों का, जहाँ आप दोनों एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, सिर्फ ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो घोस्टेड की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे या तो आपने इनको घोस्ट किया है या फिर ये इंसान करेंगे आपको घोस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि दिखावा होगा, जो कि ड्रामा होगा, ठीक है। क्या ये तो ये मुझे ये दिख रहा है कि कुछ ड्रामा होने वाला है। कुछ भी हो सकता है ये ड्रामा। ये इंसान आपको ब्लॉक कर सकते हैं, कुछ आपको कैरेक्टर को लेकर आपको कुछ बोल सकते हैं, ताकि आपको गुस्सा आए, ताकि आपका गुस्सा अंदर का निकले। अगर आप इनसे लड़ भी नहीं रहे हो ना, मतलब आप इनको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप बिल्कुल भी ये तो आपको ब्लॉक करके रखा है इन्होंने कहीं से, तो ये अनब्लॉक कर देंगे आपको, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा फिर से आप मैसेज करो इनको, और जब मैसेज करोगे आप तो फिर ये आपको कुछ बोलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये इंसान परेशान ज़रूर है आपके लिए, लेकिन ये डायरेक्ट आपके पास नहीं आ रहे हैं, है ना, ये घूम के आ रहे हैं, मतलब घूम के कान पकड़ना होता है ना, घुमा के कान पकड़ना, वो एनर्जी है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप एफर्ट्स ले लो, आप इनिशिएट कर लो एक्शन, और उसके बाद ये इंसान सीधी तरह से बात नहीं करके थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बात करेंगे, ताकि आप उनको मना लो, या फिर आप अपनी गलती मान लो, या फिर कुछ ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा सा ड्रामा दिख रहा है मुझे बेसिकली। सो बताना मुझे कि क्या ड्रामा किया है आपके पार्टनर ने, मैं भी देखूं थोड़ा कि क्या ड्रामा चल रहा है। ठीक है, आई एम सो सॉरी, बट यही एनर्जी है आज की। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली है तो लाइक और शेयर करना, लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को आप रिसीव कर पाओ, एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर वीडियो में यही बोलती हूँ मैं। लाइक करें, वीडियोस लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं। लाइक नहीं करेंगे तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? मैं मोटिवेट नहीं होंगी तो आपको कैसे मोटिवेट करूँगी? सो लाइक कीजिए वीडियो को। चैनल में पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए वीडियो की। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।